दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सखावत और कुर्बानी का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी है मशहूर सखी शख्सियत हतिम तै के बारे में। मगर इस कहानी में ऐसा वाकया होता है जो खुद हतिम तै को भी हैरान कर देता है। एक दफा एक शख्स ने हतिम तै से पूछा, ऐ हतिम, क्या सखावत में कोई तुझसे आगे भी बढ़ गया है? हतिम तै मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ, एक यतीम था जो मुझसे ज्यादा सखी निकला। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए कि हतिम तै ने कौन सा वाकया सुनाया। सफर के दौरान रात होने लगी। हतिम तै ने एक यतीम का घर देखा और रात गुजरने के लिए वहां रुक गए। उस यतीम के पास जिंदगी भर का सामान नहीं था, न सोना चांदी, न माल दौलत। उसके पास सिर्फ 10 बकरियां थे। लेकिन उस यतीम का दिल इतना बड़ा था कि उसने फौरन एक बकरी ज़बह की, गोश्त तैयार किया और मेहमान नवाजी के लिए हातिम तै के सामने रखा। हातिम तै ने खाया, पसंद किया और उसकी तारीफ की। वाह जान अल्लाह, क्या खूब दावत है। लेकिन दोस्तों, असली करिश्मा अभी बाकी था। उस यतीम ने एक एक करके अपनी बाकी सब बकरियां भी ज़बह कर दी। हर बकरी का मघास तैयार करके हतिम तै के सामने रखता गया। आप सोचिए, जिसके पास सिर्फ 10 बकरियां हों और वही अपना सब कुछ मेहमान के लिए कुर्बान कर दे, उसका दिल कितना सखी होगा। जब हातिम तै ने देखा कि पूरा घर खून से भर गया है, तो उन्होंने हैरान होकर पूछा, बेटा, तुमने अपनी सब बकरियां क्यों कुर्बान कर दी? यतीम मुस्कुराया और बोला, वाह जान अल्लाह, अगर आपको मेरी कोई चीज पसंद आए और मैं यूं से अरबों के लिए बचा लूं, तो यह तो मेरे लिए सबसे बड़ी जालील बात होगी। दोस्तों, ये लफ्ज सुनकर खुद हतिम तै भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह असल सखावत है। अपने पास जो कुछ है सब मेहमान के लिए कुर्बान कर देना। इस वाकया के बाद हतिम तै ने उस यतीम को इनाम में 3 सुर्ख ऊंट और 500 बकरियां दे दी और फिर कहा, सखावत का असल मतलब है अपना सब कुछ दे देना, चाहे खुद के पास कुछ भी ना बचे। दोस्तों, आज के दौर में हमें ये कहानी ये सबक देती है कि असल नेकी सिर्फ दौलत से नहीं होती। असल नेकी दिल की बड़ी सोच से होती है। चाहे आपके पास कम हो या ज्यादा, अगर आप अल्लाह के लिए और दूसरों के लिए अपनी चीज कुर्बान कर देते हो, तो वही सबसे बड़ी नेकी है। सोचिए, एक यतीम जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी पूरी दौलत मेहमान के लिए कुर्बान कर दी। और हम जो अपने पास सब कुछ रखते हैं, क्या हम भी वैसे ही सखी बन सकते हैं?